हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ईएमआई और रोटेशन इन्वॉल्व है। ओके, और ये क्वेश्चन आज मैं जब पार्क में बैठा हुआ था तो मेरे माइंड में आया कि ये भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, और पता नहीं क्यों ना ये लग रहा है मुझे कि कभी ना कभी ये जेईई एडवांस में पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये एक फेवरेट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन हियर। सो क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका लेंथ L है और एंड पॉइंट्स का वेलोसिटीज दे रखा है V1 एट एन एंगल θ1 विद द रॉड एंड V2 एट एन एंगल θ2 विद द रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड B इनटू द बोर्ड है which is uniform. So find EMF induced across the rod. Okay. तो नेचुरली हमारे माइंड में क्या आएगा? हमारे माइंड में आएगा कि मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट का यूज कर ले, राइट? बट यहाँ पे तो ये भी देखना है ना, वेलोसिटी ऑफ द रॉड सिर्फ ट्रांसलेशनल तो है नहीं, रॉड्स का जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशनल नहीं है, रॉड रोटेट भी कर रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस टू वेलोसिटीज। सो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? तो फिर मैं बैठा हुआ था, मुझे लगा कि ICOR को भी यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ICOR प्योर रोटेशन में रहेगा तो हम कर सकते हैं उसको। लेट्स से ICOR को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है वो बहुत ही लंबा गया। फिर मैं सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने के बाद फाइनली जो मैं रीच करना चाह रहा था तो मेरे को यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना था। बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया था और ये काफ़ी टाइम लग गया है इसको करने में। और ये प्रॉब्लम मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज इसमें एक यूनिक अप्रोच लगेगा जो मैं अभी डिस्कस करेंगे। तो एक मेथड तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है या कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम यूज़ करेंगे ICOR मेथड, ठीक है, ICOR मेथड। मैं सिर्फ इसमें बता देना चाह रहा हूँ, इसको मैं कभी सिंप्लीफाई नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके और सिंप्लीफाई करके लाना है। सिर्फ मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक और अदर प्रॉब्लम्स होता है ना, जैसे कि डिस्क रोल कर रहा है और पूछेगा क्या कि इस तरीके का जो पूछता है कि इसके रोल कर रहा है, इसके क्रॉस में EMF इंड्यूस क्या है, तो उसमें तो ICOR को यूज़ कर लेते हैं। इसके क्रॉस में हाफ B ओमेगा इंटू L स्क्वायर L ये वाला लेंथ ले लेते हैं, वही हो जाता है सिंपल। बट इसमें यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँगा इसको, तो इसका अगर ICOR को लोकेट करूँ तो ICOR कहाँ पे आएगा ये बताओ? तुम जानते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ICOR, तो इसका वेलोसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर कहीं यहाँ होगा, ठीक है। ये लाइन को हमने खींच दिया इस तरीके से, और यहाँ पे V2 है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे, और ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वो ये हमारा ICOR है। और इसके अबाउट में मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि रॉड यूँ कुछ रोटेट करेगा तो इसका ओमेगा अगर ऐसा होगा, और ये वाला पॉइंट 1 है, लेट्स से L1 और ये लेंथ L2, राइट, और ये एंगल θ1 और ये एंगल है θ2 का, राइट। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ EMF induced across this rod will be E will be equal to how much? हाफ B ओमेगा इंटू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ये तो हम जानते ही हैं कि कोई भी आर्बिट्ररी शेप का भी कंडक्टिंग रॉड रहे तो उस केस में भी डायरेक्टली मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ हाफ B ओमेगा इंटू जो डिस्टेंस है इसके एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा एंड पॉइंट्स का वो which is L2 squared minus L1 squared। और L1 L2 हम निकाल भी सकते हैं using साइन रूल, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे देखो θ2 है, ये एंगल 90 माइनस θ2, दिस विल बी 90 माइनस θ2, और यहाँ पे उस तरीके से ये 90 माइनस θ1 का हो जाएगा, राइट। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ऑफ दिस एंगल, तो ये θ1 प्लस θ2 एंगल हो जाएगा। और इस ट्राइंगल के अंदर में मैं साइन रूल लगा दिया, इसका लेंथ तो पता ही है, तो यहाँ से हमारा L1 L2 का वैल्यू आ जाएगा, राइट। Because L1 upon sine of 90 minus θ2, L1 upon sine 90 minus θ2, which is cos θ2, डायरेक्ट लिख दूँ, cos θ2 is equal to this L2 upon cos θ1 हो जाएगा यहाँ पे sin 90 minus θ1, तो L2 upon cos θ1 is equal to ये लेंथ L upon, तो मैं इसको लिख दिया sin of θ1 plus θ2, ओके। तो यहाँ से हमारा L1 आ गया इतना और L2 आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया, तो L1 L2 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और ओमेगा कितना है, तो ओमेगा निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू 1 वी कैन फाइंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे ट्रेडिशनली हम जानते हैं निकालना, व्हिच इज V2 sin θ2 प्लस V1 sin θ1 रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपॉन L हो जाएगा। पुट करेंगे तो ये EMF इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये एक अप्रोच हो गया, ये एक अप्रोच हो गया। सपोज कभी अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ दे
इस तरीके का भी अगर कोई ऑप्शन दे दे तो हमारे माइंड में रहना चाहिए। कई बार क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह का ऑप्शन देता है, तो इस तरीके का अगर कहीं ऑप्शन दिख गया कि एक में cos थीटा इन्वॉल्व है, राइट, और ओमेगा का वैल्यू कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व है, तो ये माइंड में आ जाना चाहिए कि ICR मेथड को मैं यूज कर लूंगा, राइट। बट एक मैं यूनिक सा मेथड बताने जा रहा हूँ और उसको हम एज अ रिजल्ट रिमेंबर भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज आवर मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड को मैं यूज करने जा रहा हूँ, देखो कैसे, और फिर उसको हम डिराइव करके रिजल्ट को याद रख लेंगे, क्योंकि कभी पूछेगा इस तरह का तो डायरेक्टली वन लाइन में हम बना सकते हैं। मैं अब इस सेकेंड मेथड में क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना। जैसे बेसिक से क्या समझते हैं, देखो बेसिक से क्या समझते हैं कि जो EMF इंड्यूस होगा इस छोटे से एलिमेंट में, मान लो कि ये dl लेंथ का है, तो हम तो जानते ही हैं कि DE विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का वेलोसिटी VP V क्रॉस B डॉट DL, राइट, डॉट DL। अगर मैं बेसिक से ऐसे सोचूं तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अब हमारे को निकालना है, यही तो बात हो गई। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो कोई एक पॉइंट का वेलोसिटी पता है, यहाँ पे देखो θ1 है और ये वाला एंगल यहाँ से θ2 का है, इसका वेलोसिटी रखा v2, राइट। तो इस पॉइंट का, अगर ये जनरल पॉइंट अगर मैं P बोल दूं, इस पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए तो VP का वैल्यू, इसका वेलोसिटी विच इज V1 वेक्टर प्लस ओमेगा, तो सेम ही रहेगा जैसे ओमेगा निकालना, भी जैसे ओमेगा निकाले हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन L, वही ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस और R वेक्टर को मैं ये वाला बोल देता हूँ, R वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसका, ओमेगा क्रॉस R। सो V1 वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस R, इस पॉइंट का वेलोसिटी हो गया यूजिंग दिस वन। मतलब यहाँ बैठेंगे तो एक तो ओमेगा क्रॉस R दिखेगा और ग्राउंड पे आ जाएंगे तो वेलोसिटी V1 को ऐड कर देंगे, सिंपल, जैसे कि रोटेशन में हम निकालना जानते हैं। या फिर कोई बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर इसके रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैंने एक एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला वेलोसिटी प्लस एंड पॉइंट का वेलोसिटी वैसे करके वेलोसिटी ऑफ P निकाल दिया और इसमें पुट किया, तो यहाँ से जो टर्म आएगा ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट वाला जो टर्म है, DE इज इक्वल टू V1 प्लस ओमेगा क्रॉस R VP क्रॉस B डॉट DL, है ना, B डॉट DL। अब अगर मैं इन टर्म्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ से देखो इधर, इसको मैं इधर ले जाऊं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या बनेगा V1 क्रॉस B डॉट DL का प्लस एक ये वाला टर्म बना। अच्छा ये टर्म बनेगा वो हो जाएगा ओमेगा क्रॉस R क्रॉस B डॉट DL का, राइट, ओमेगा क्रॉस R क्रॉस B डॉट DL। अब मैं इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई नहीं करने वाला हूं, मैं टर्म्स को एनालाइज करते हैं। ये है DE, है ना। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यही तो हमारे को नेट EMF देगा। अब देखो नेट EMF जो यहाँ से मिल रहा है, नेट EMF किन किन टर्म्स के कारण, वेलोसिटी V1 वेक्टर तो कांस्टेंट है पूरे DL वेक्टर पे, पूरे DL पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड D भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल डॉट DL बन जाएगा, जो कि हम सिंपली लिख सकते हैं V1 क्रॉस B डॉट L, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक रॉड ट्रांसलेट करता है तो हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू द रॉड वाला कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो ये जो टर्म आएगा वो आ जाएगा V1 B L sin थीटा का, राइट। ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V1 sin थीटा। सो V1 sin थीटा इंटू B इंटू लेंथ ऑफ द रॉड, तो इसको मैं लिख दिया V1 sin थीटा इंटू B इंटू L, VBL वाला जैसे हम लिखते थे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है VBL का। अच्छा इसका पोलैरिटी भी चेक कर लो, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी इधर है, तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, ऊपर को मैं पॉजिटिव मान लिया और ये जा रहा है नीचे, तो इसको मैं एक माइनस साइन से दे रहा हूँ। ओके, ये V क्रॉस B का डायरेक्शन नीचे जा रहा है ना, V क्रॉस B, ऊपर को मैं पॉजिटिव पोलैरिटी मान के चल रहा हूँ। अब इस टर्म को एनालाइज करो, ये वाला टर्म क्या है, तो ये टर्म तो यही है कि सपोज ये वाला वेलोसिटी नहीं होता, सिर्फ इसमें ओमेगा क्रॉस R वाला है, राइट, ओमेगा क्रॉस R, तो इसका वेलोसिटी कुछ ओमेगा तो ऐसा होगा रॉड का, इस इंस्टेंट पे ओमेगा कैसा होगा, V1 sin थीटा इधर है, V2 sin थीटा इधर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा तो इधर होगा ना, V1 sin थीटा 1 प्लस V2 sin थीटा 2 बाई L, राइट, ये इसका ओमेगा हो गया। तो यानी रोटेशन के कारण यहाँ बैठ के देखेंगे तो एक ओमेगा R का वेलोसिटी दिखेगा इस डायरेक्शन में, ये वाला दिखेगा ना ओमेगा R, तो यही वाला टर्म है ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा R है ये, और क्रॉस B ऊपर, तो ऊपर हमने पॉजिटिव माना है तो वही है
ओमेगा क्रॉस आर मतलब ओमेगा आर इंटू बी इंटू डी एल। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे डी एल मतलब डी आर भी ले सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डी एल जो हमारा है वो डी आर के इक्वल है। तो ये इधर डी एल लिख लो या डी आर लिख लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे जो बन जाएगा टर्म ये ओमेगा आर इंटू बी इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, जैसे कि हम जानते हैं ड्यू टू प्योर रोटेशन हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म क्वांटिटी बना वो बना है हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर का, है ना। यहाँ से इस इमेजिन कर सकते हैं कि प्योर रोटेशन में है तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का। तो ये नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया इसके क्रॉस में, और इसको हमने इधर का पॉजिटिव माना है, इधर का नेगेटिव माना है। तो फाइनली वो जो ईएमएफ होगा, ये वाला पॉइंट 2 था, ये 1 था, तो E2 1 लिख दे रहा हूँ, E2 हायर पोलैरिटी पॉजिटिव पे। तो E2 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस V1 साइन थीटा 1 इंटू बी एल का। ये रहा, यहाँ पे थीटा 1 है, राइट, ये थीटा 1 का है। अब ओमेगा कितना है, V1 साइन थीटा 1 प्लस V2 साइन थीटा 2 बाई एल। तो इसका वैल्यूज को अगर मैं ओमेगा इंटू एल का वैल्यू रख लो तो यहाँ पे बन जाएगा हाफ बी एल इंटू ओमेगा एल। और ये ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो इधर ये जो ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू पता ही है, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इधर वाला जो कॉम्पोनेंट है वो V2 साइन थीटा 2 प्लस V1 साइन थीटा 1 बाई एल का आ जाएगा। और ओमेगा इंटू एल का वैल्यू अगर मैं इसमें डालूँ और सिंप्लीफाई करूँ ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके का होगा कि V2 साइन थीटा 2 माइनस V1 साइन थीटा 1 बाई 2 इंटू बी इंटू एल, ये टर्म आ जाएगा, राइट। इसको पुट करने के बाद फाइनल टर्म ये है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म आ गया, ये वाला टर्म। ये टर्म क्या है बेसिकली कि जो वेलोसिटी है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू है ये दोनों एंड पॉइंट्स का, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपॉन 2, राइट। वो तो एवरेज वैल्यू दे रहा है ना, V2 साइन थीटा 2, और ये अपोजिट में है इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस V1 साइन थीटा 1। तो एवरेज वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दे रहा है दोनों पॉइंट्स का एवरेज वैल्यू। तो मैं कुछ इस तरीके से फाइनली रिजल्ट को याद रख सकता हूँ। वो क्या रिजल्ट है हमारा, तो दिस वैल्यू लाइक ये वेलोसिटी का रोल है, तो V परपेंडिकुलर का एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू इंटू बी इंटू एल। और इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया यहाँ पे हमारा। और ये जो रिजल्ट है इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं